हेलो दोस्तों, आपको बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, बीएससी में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिपीट मेटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जायगोट ऑफ द जायगोट इसको क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? जब जायगोट का सेल डिवीजन जब रिपीट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसे क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज रिजल्ट द कन्वर्सन ऑफ सिंगल सेल जायगोट इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोला एंड ब्लास्टोसिस। जब क्लीवेज के समय जब जायगोट सिंगल सेल होता है, वो जायगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है, वो मल्टी सेल में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लास्टुला या तो ब्लास्टोसिस कहेंगे। आफ्टर 24 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन द जायगोट क्लीव टू अ सेल नोन एज टू सेल स्टेज। देन आफ्टर 48 आवर of fertilization 4 cell stage is known as 4 cell stage, and finally there is formation of 8 to 16 cell stage known as morula। ये क्या है? जब फर्टिलाइजेशन के बाद 24 आवर के बाद जब जायगोट क्लीव करता है 2 सेल में, उसे कहते हैं 2 सेल स्टेज। जब 48 आवर के बाद जब जायगोट 4 सेल में क्लीव करता है, उसे कहते हैं 4 सेल स्टेज। और जब फाइनली 8 to 16 सेल में डिवाइड करता है तो उसे कहते हैं मोरूला। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 8 to 16 सेल में डिवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। मोरूला इज सॉलिड बॉल। मोरूला क्या है? एक सॉलिड बॉल है। ये सॉलिड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सॉलिड बॉल, जो दोनों पेलिसोडा को सराउंडेड करता है चारों ओर, और ये जायगोट के सेम साइज होता है। मोरूला स्लोली डिसेंट, मतलब मोरूला जो क्या करता है? स्लोली डिसेंड करता है, धीरे धीरे डिसेंड करता है। किसकी ओर? यूट्रस की ओर। कब? 4 से 6 दिन में, फर्टिलाइजेशन के 4 से 6 दिन में यूट्रस की ओर जाता है। इसका फिगर देखिए, जायगोट 24 आवर के बाद 2 सेल स्टेज, फिर 48 आवर के बाद 4 सेल स्टेज, फिर 72 आवर के बाद 8 सेल स्टेज, उसे मरूला कहते हैं। फिर 7 दिन के बाद इम्बेड होता है इंडोमेट्रियम में, फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है। ए कैविटी इज फॉर्म इनसाइड द मरूला कॉल्ड ब्लास्टोकोइल। जब फॉर्म मरूला के इनसाइड जब कैविटी फॉर्म करता है, उसे ब्लास्टोकोइल कहते हैं। द ब्लास्टोमियर अरेंज एज पेरिफेरल टिश्यू कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड सम ब्लास्टोमियर अरेंज इन इनर साइड एज ए मास कॉल्ड इनर सेल मास्ट। जब ब्लास्टोमियर अरेंज करता है पेरिफेरल टिश्यू में तो उसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ ब्लास्टोमियर अरेंज करता है इनर साइड में, उसे मास की तरह, उसे इनर सेल मास्ट कहते हैं। इनर सेल मास्ट लुक लाइक नोब। इनर सेल मास्ट किसी जैसे दिखते हैं? नोब के जैसा, उसे इम्ब्रायोनल नोब कहते हैं। नाउ द मरूला इज फुली कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टुला एंड ब्लास्टोसिस। फिर मरूला पूरा कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस में। द ट्रोपोब्लास्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में, एम्ब्रायो के बनने में इसके ट्रोपोब्लास्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन क्या करता है? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन देता है। द जोना पेलिसोडा रिमूव टू द यूट्रस। जोना पेलिसोडा क्या करता है? रिमूव करता है यूट्रस से, और क्या करता है? इम्प्लांट करता है। फिर प्लेन ऑफ क्लीवेज देखेंगे। पहला मेरिडियोनल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा इक्वेटोरियल, चौथा लैटिट्यूडनल। पहला देखेंगे मेरिडियोनल क्लीवेज। मेरिडियोनल क्लीवेज किसे कहते हैं? द प्लेन ऑफ क्लीवेज लाइज ऑन द एनिमल टू वेजिटल पोल। एनिमल टू वेजिटल पोल में लाइज करता है। देखिए, ऊपर है एनिमल पोल, नीचे है वेजिटल पोल, और बीच में बाइसेक्ट लाइन जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द बाइसेक्ट बोथ पोल में क्या करता है? एक डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ में। इसका फिगर देख लीजिएगा। सॉरी, इसका दूसरा टाइप नहीं दिया हुआ है, हम अपने से बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल किसे कहते हैं? ये भी एक क्लीवेज प्लेन है, जो कि द क्लीवेज फ्यूरो beside the egg either side of the meridional plane. The furrow pass from animal to vegetal pole. It divided the egg into unequal in size. उसमें मेरिडियोनल क्लीवेज में क्या करता था? 2 इक्वल साइज में डिवाइड करता था। इसमें क्या करेगा? अनइक्वल साइज में डिवाइड करेगा। तीसरा हम देखेंगे इक्वेटोरियल क्लीवेज। इट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इट डिवाइड द एग इंटू 2 इक्वल हाफ। यह क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो चौथा पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल प्लेन। लैटिट्यूडनल प्लेन क्या करेगा? इट इज़ सिमिलर टू इक्वेटोरियल प्लेन होता है, लेकिन क्या इक्वेटोरियल प्लेन के सिमिलर होता है? बट
It lies on the other side on the equator. It is also known as transverse and horizontal plane. ये क्या करता है, इक्वल पार्ट डिवाइड करता है, लेकिन क्या करता है, ये ऊपर से नीचे, ये दाएं से बाएं डिवाइड करता है। इसको हम ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हैं। हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ एग। टाइप ऑफ एग ऑक के आधार पे हम बांटेंगे। पहला एलिसिथल एग, जिसमें कोई ऑक नहीं पाया जाता हो, उसे जैसे कि हम मैमल के प्लासेंटा में कोई ऑक नहीं पाया जाता, उसे हम एलिसिथल एग कहते हैं। मैक्रोलिसिथल, जिसमें लिटिल अमाउंट ऑफ एग ऑक, जिसमें ऑक का मात्रा हो लेकिन बहुत कम हो, उसे मैक्रोलिसिथल एग कहते हैं। जैसे किसमें होता है, एम्फियोक्सिस में, एम्फियोक्सिस में, सी उर्चिन में होता है। इसका एग्जांपल है मेसोलिथिकल एग, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ ऑक, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, जैसे एम्फीबियन में, फ्रॉग में, डिप्नोई फिश यानी कि लंग फिश में। पॉलीलिसिथल एग या फिर मैक्रोलिसिथल एग। पॉलीलिसिथल एग और मैक्रोलिसिथल एग से किसे कहते हैं, जो ऑक का मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट, फिशेस में। टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक। ऑक के आधार पर फिर हम बांटेंगे एसोलिथिकल एग, जिसमें पूरा हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑक, जैसे कि सी उर्चिन। सेंट्रोलिसिथल एग, ऑक कंसंट्रेटेड एट द मिडिल ऑफ द एग, जो मिडिल में हो उसे हम सेंट्रोलिसिथल एग कहेंगे। टीलोलिसिथल, जो साइड में है, जैसे कि बर्ड एंड रेप्टाइल। टाइप ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लीवेज पैटर्न। क्लीवेज के पैटर्न के आधार पर कितने टाइप है, 2 टाइप, होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक। पहला देखेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक मतलब पूरी मतलब क्लीव हो जाए। व्हेन द क्लीव फूरो डिवाइडेड द इंटायर एग कॉल्ड होलोब्लास्टिक टोटल क्लीवेज। इसे हम टोटल क्लीवेज भी कह सकते हैं, यानी कि ये पूरी डिवाइड हो जाता है। दे आर 2 टाइप ऑफ होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जैसे इक्वल और अनइक्वल। इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल होलोब्लास्टिक। व्हेन द क्लीवेज फूरो कट द एग, जब कट करा जाता है एग को इक्वल सेल में, यानी कि इक्वल में। इट मे बी रेडली सिमेट्रिकल, बायोलेट्रिकल, लेटरली सिमेट्रिकल एंड स्पेरिकल एंड रोटेशनल सिमेट्रिकल। ये होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, यानी कि अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा, क्लीव होगा लेकिन पूरा क्लीव होगा लेकिन अनइक्वल होगा। इट मेरो लिसिथल एंड टीलोलिसिथल इसमें आता है। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमेयर एंड अनइक्वल साइज। अनइक्वल साइज में करेगा। अमॉन्ग द ब्लास्टोमेयर देयर आर मेनी स्मॉल साइज, इसमें स्मॉल साइज होता है, एंड फ्यू लार्ज साइज ब्लास्टोमेयर आर फॉर्म, और कुछ लार्ज साइज जो है वो ब्लास्टोमेयर को फॉर्म करेगा। आप दूसरा पढ़ेंगे मैरोलिसिथल। पहला पढ़ेंगे होलोलिसिथल, जो पूरा डिवाइड करता है। मैरोलिसिथल, जो पूरा डिवाइड नहीं करेगा, किसी कारण ऑक के कारण पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है। वो होलोलिसिथल जो उसमें ऑक नहीं था, इसीलिए पूरा ऑक कम था, या फिर ऑक नहीं था इसके कारण वो पूरा डिवाइड कर पाया था। इसमें पूरा मतलब ऑक होता है, इसीलिए ये पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है। द क्लीव इन विच इनकम्प्लीट ऑफ एग ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट डिवीजन इसे कहते हैं हम। मैरोलिसिथल को इनकम्प्लीट डिवीजन भी कह सकते हैं। ये क्या इसलिए डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि ये ऑक का कंसंट्रेशन कितना होता है, ज़्यादा होता है। In this type of cleavage, furrow are resisted to the active cytoplasm found in the animal pole, macrolithal egg, and superficial surrounded to the egg, centrolithal egg. Meroblastic is of 2 types. इसका क्या होता है, 2 टाइप होता है, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल। पहला क्या होता है, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल। इसका टाइप देखिएगा, एसोलिथिसल का टाइप देखिए, अब मेजोलिसिथल का, इसको नोट कर लीजिएगा। अब टीलोलिसिथल और सेंट्रोलिसिथल का ये टाइप है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।